फिर से। अभी हम आए हैं हमारे एक और होनहार छात्र राघव पुरोहित के घर। राघव बेसिकली हमारे यहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं, पर उन्होंने जेई का एग्जाम दिया और बहुत ही अच्छा स्कोर उन्होंने लिया। राघव ने स्कोर किया है 98.1 परसेंटाइल। अभी हम राघव से जानेंगे उनकी इस सफलता का राज। राघव, नीट की हो चाहे जे मेंस की हो, पर इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे कंसेप्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स के कितने स्ट्रांग है, क्योंकि वही नीट में क्वेश्चन आएगा, वही मेंस में आएगा। मैथ के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे, एक दो क्वेश्चन ही करे थे, पर मेनली मैंने जो भी नंबर खींचे वो एक तो अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स के थ्रू खींचे थे, वो जनरली मैंने पूरी ही करी थी। ज़्यादा हमें फोकस पीवाईक्यू पे रखना चाहिए, चाहे मेंस के हो चाहे नीट के, क्योंकि मेंस के भी नीट में आते हैं और नीट के भी मेंस में आते हैं। तो इस वजह से, और पीवाईक्यू से कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली आती तो एनसीईआरटी है, तो उन दोनों का लेवल लगभग सेम है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता, इन दोनों में डिफरेंस भी नहीं रहता, और बस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। तो दोस्तों जैसा राघव ने बताया वो सिर्फ पेपर का लेवल देखने के लिए गए थे जेई का एग्जाम देने। बाकी राघव, मैं आपसे अभी जानना चाहूंगा आपका रूटीन। रूटीन तो मतलब जैसे जैसे स्टार्ट कुछ मतलब टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिए हैं, वैसे तो पूरा दिन हो जाता है पढ़ते पढ़ते, पर जैसे इतने टाइम में इतने 20 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में सुबह के, ऐसे ऐसे करके पूरा दिन डिवाइडेड है स्लॉट्स में। तो उस ऐसे पूरा दिन चला जाता है। अब जितना ज़्यादा काम हो, 100 क्वेश्चन करने हो तो पूरे दिन में धीरे धीरे करके 100 क्वेश्चन हो ही जाते हैं अलग अलग स्लॉट पर। और मेरा तो पूरा दिन ही जाता है लगभग पढ़ाई में, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। दोस्तों अभी हम जानेंगे राघव से उनकी सफलता का राज। राघव हमें बताएंगे कि हाईक्यू ने उनका कैसे हेल्प किया सेलेक्ट होने में जेई के लिए। हाईक्यू ने मतलब जैसे एक तो मेरे को हर फैकल्टी मेरी हेल्प करती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। सब जानते हैं। जैसे ही मैं कोई भी उन्हें डाउट्स मोबाइल पे भी भेजता हूँ तो मेरे को तभी रिप्लाई मिलता है उसी क्वेश्चन का। और इनके मॉड्यूल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जनरली मैंने मॉड्यूल्स ही करे थे एनसीईआरटी और पीवाईक्यू उस पर स्टिक रहा था। मॉड्यूल्स की क्वालिटी अच्छी है, कम से कम हमें एक मॉड्यूल तो एक एक लाइन मतलब छांट के पूरी कवर करनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी है क्योंकि मॉड्यूल्स की, आप वो कर सकते हैं अच्छे से। और एक तो बात है कि वहाँ कोई प्रेशर नहीं रहता कोचिंग में, कि कोई कह रहा है कि तुम्हारे इतने नंबर आने देने, जैसा दूसरी कोचिंग में होता है, पर यहाँ कोई प्रेशर नहीं रहता। सब रिलैक्स रहता है और सब ऐसे फैमिली की तरह ही रहते हैं, बिल्कुल होम की तरह, घर की तरह ही माहौल रहता है पूरा का पूरा। सब पूछते हैं कि कितने नंबर, सब अच्छे से रहते हैं। तो राघव जैसा आपने बताया बिल्कुल घर जैसा माहौल आपको मिल रहा है हाईक्यू में। अभी आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने जो आपके साथ तैयारी, जो दोस्त आपके कर रहे हैं, जो क्लासमेट्स आपके कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे, या आपको घर से आपका कैसा हेल्प मिला, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे? संघ के भी सब फ्रेंडली रहते हैं और मतलब सब मेहनत कर ही रहे हैं। और फैमिली मेम्बर्स में तो मेरी तो मतलब पूरा घर ही हेल्प करता है। जब से हर वक्त मेरी बहन, जब तक मैं रात को जगता हूँ तब तक वो जगती है। जहाँ जाना होता है मतलब कभी भी पेपर कितनी भी दूर हो, कभी मनाही नहीं होती है मेरे से। मेरे पापा हमेशा तैयार रहते हैं, कितनी भी कोचिंग लेनी हो, कुछ भी करना। तो और मम्मी भी मेरा हमेशा, जब भी मेरे को यहाँ लगता था कि नंबर कम हो रहे हैं, तो मम्मी कहती थी नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख। और दीदी तो हर बार मतलब मेरा पूरा मैनेजिंग ही लगभग दीदी करती थी, कि इतना काम करना है तेरे को। वो बताती थी कि इतने क्वेश्चन काम करता था, पर एक बताने के लिए चाहिए होता है कि इतनी गाइडेंस चाहिए। तो वो मेरी बहन ने बताई मेरे को कि इतना काम कर, इतने टाइम तक ये ऐसे कंप्लीट होगा। कि राघव की दीदी ने उनकी बहुत हेल्प की उनकी पढ़ाई में। अभी हम राघव से बात कर चुके हैं, अभी हम एक बार 2 मिनट के लिए उनकी दीदी से भी बात करेंगे। वो हमें बताएंगी राघव ने कैसे अपनी तैयारी की। तो दोस्तों अभी हम हैं राघव की बहन के साथ। अभी वो हमें राघव का रूटीन बताएंगी घर पे, और बताएंगी कैसे उन्हें हाईक्यू ने हेल्प किया। पहले तो राघव जो है ज़्यादातर कॉन्स्टेंटली पढ़ता था। जैसे कि अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो फिर भी वो किताबों पे बैठा ही रहता था। और हाईक्यू ने उसकी बहुत हेल्प करी। जैसे कभी भी रात में उसको कोई क्वेश्चन डाउट्स पड़ते तो भी उनको रात में ही वो उनको डाउट्स को सॉल्व करवाते थे। और वो ज़्यादातर मतलब ऐसा नहीं था परेशान होता था जैसे पूरे दिन में ऐसे पढ़ाई नहीं हुई है तो अगले दिन जैसे डाउन हो गया, नहीं, फिर भी वो लगता रहता, हर दिन वो एकदम काम करता रहता था हर समय पे। तो आप हाईक्यू के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाईक्यू ने कैसे सहयोग किया बेसिकली राघव को? जब भी राघव जैसे लो फील करता था तो उनकी जो आपकी फैकल्टी है उसको हमेशा इनकरेज करती थी। और हमेशा उनको जैसे कि कोई डाउट्स हैं उनके सॉल्व करवाना, और जैसे अगर फैमिली इशू भी ऐसे कई प्रॉब्लम होती है तो भी उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं वो लोग। तो दोस्तों जैसे हमने अभी बात किया राघव और उनकी बहन से, राघव की बहनों ने
उनका एज अ मेंटर बहुत हेल्प किया है उनकी पढ़ाई के लिए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट और सिर्फ बुक से ही नहीं, आपकी फैमिली को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों अभी हम मिले थे राघव से, अब हम बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे एक और होनहार छात्र से।